अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं जनाब। आज हमारी टॉप आफ्टर इफेक्ट्स की एपिसोड नंबर 4 है और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने पाथ कंपोजिशन इन पाथ पढ़ा था। इसके अलावा हाउ टू इंस्टॉल टॉप आफ्टर इफेक्ट्स और डिफरेंट बहुत सारे ट्रांसफॉर्म के अंदर कीज पढ़ी थी हमने। स्केल पढ़ा था, पोजीशन पढ़ा था, पोजीशन इन पाथ पढ़ा था। ठीक है, रोटेट करना किस तरह से भी ऑब्जेक्ट्स को हमने सीखा था। आज हम एडोब फोटोशॉप पे या एडोब इलस्ट्रेटर पे कोई कंपोजिशन किस तरह से डिजाइन करते हैं और उसको विद लेयर्स एडोब फोटोशॉप की विद लेयर के साथ किस तरह से एडोब आफ्टर इफेक्ट पे लेकर आते हैं। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम एक कंपोजिशन बनाएंगे एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, एडोब फोटोशॉप में और एडोब एलिस्ट्रेटर में। इन दोनों में से किसी एक भी सॉफ्टवेयर को हम चूज कर लेंगे। मिसाल के तौर पे हम दोनों सॉफ्टवेयर को मिलाकर, हमने कुछ मटेरियल एडोब एलिस्ट्रेटर से चाहिए होगा, सिंबल्स वगैरह, तो हम वो लाकर अपनी कंपोजिशन क्रिएट करेंगे हम एडोब फोटोशॉप पे। और उस कंपोजिशन को क्रिएट करने के बाद हम उसको एडोब आफ्टर इफेक्ट में लेकर आएंगे विद लेयर्स, और उन लेयर्स के ऊपर फिर हम एनिमेशन करवाएंगे। जैसे एक समंदर का व्यू होता है, समंदर का पूरा एक बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे हम। तो हमारी नॉर्मल जो कंपोजिशन होती है, एचडी कंपोजिशन की साइज क्या होती है? नॉर्मल 120 विड्थ होती है। नॉर्मल एचडी कंपोजिशन की जो साइज होती है वीडियो की 122 विड्थ होती है और 1080 हाइट होती है। इसके ऊपर हम अब एक कंपोजिशन तैयार करेंगे। ठीक है, 3 डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर आज मैं काम करने जा रहा हूँ। एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब आफ्टर इफेक्ट। एडोब आफ्टर इफेक्ट के ऊपर मैं फोटोशॉप पे जो कंपोजिशन तैयार करूंगा उसको मैं किस तरह से इंपोर्ट करता हूँ और उनके अलग अलग लेयर्स के ऊपर किस तरह, हर एक लेयर्स के ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरह उसको एनिमेशन करेंगे, वो तमाम चीजें आज की क्लास में बताऊंगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज ही हमारी। तो आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कि अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करेगा। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझसे लाजमी आपने कमेंट्स करके पूछना है, व्हाट्सएप पर पूछना है। ठीक है, तो चले आए हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी वीडियोस को क्लोज कर लेता हूं और सीधा चलता हूं मैं एडोब फोटोशॉप पे। सबसे पहले हमने एडोब फोटोशॉप पे मैंने कंपोजिशन साइज दे रखी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इमेज पे जाके कैनवस साइज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी नॉर्मल कंपोजिशन साइज है, मैंने पहले से ले रखा था। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हमने एक डीप सी का लोकेशन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक न्यू लेयर लेना है और लेयर्स का हमने नाम स्टार्ट से ही स्टार्ट कर लिखना शुरू करना है। सबसे पहले ये हमारा हो गया बैकग्राउंड। ठीक है, हम नीचे वाले लेयर्स को हम डिलीट कर लेते हैं। बैकग्राउंड में साइज क्या होता है, यहाँ से सपोज कर लें आप सेट फॉर बैकग्राउंड का कलर थोड़ा डार्क ले लें और नीचे वाले का कलर इसी का सियान का थोड़ा सा लाइट ले लें। ठीक है, ताकि कुछ समंदर का कलर इस तरह सा बन जाए। और यहाँ से ग्रेडियंट टूल लेने के बाद आपने इसको ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैक कर देना है, बल्कि कौन से लेयर्स को, सॉरी, इस लेयर को डिलीट कर देना है। जहां पे मैंने बैकग्राउंड लिखा है उसको आपने अप से डाउन की तरफ नीचे ट्रैक कर देना है। तो ये इस तरह से एक समंदर का आपने बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया। अच्छा, उसके बाद अब आपको दूसरा कंटेंट चाहिए, आपको ग्रास वगैरह। तो ग्रास वगैरह के लिए हमारे पास सिंबल में कुछ बनी बनाए कंटेंट्स होते हैं सिंबल डॉप इलस्ट्रेटर के अंदर। तो हम यहाँ से कुछ सिंबल चूज कर लेते हैं। तो सिंबल के लिए कहाँ से जाएंगे? विंडोज में डॉप इलस्ट्रेटर में सिंपल हम विंडोज पे क्लिक करेंगे। विंडोज पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे यहाँ से इसकी सिंबल गैलरी में, वहां से हम सिंबल उठाएंगे। सिंबल लाइब्रेरी में आने के बाद लास्ट टाइम भी मैंने लेक्चर नंबर 3 में आपको बताया था कि हम सिंबल में नेचर उठाते हैं। तो नेचर से कुछ चीजें हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसको फिर टॉप 1 बाय 1 हम टॉप फोटोशॉप में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से कुछ ग्रास वगैरह उसको चूज कर लेते हैं। ग्रास में सबसे पहले एक ये वाला ग्रास है जो मुझे नीचे चाहिए होगा। ठीक है, इस ग्रास को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, चूज करने के बाद थोड़ा सा बड़ा कर, ये ग्रास होगा जो मैं जमीन के अंदर लगाऊंगा। उसके बाद पौधों में सपोज करें मैं एक ये प्लांट इसके ऊपर सेट करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद एक ये प्लांट होगा मेरा। ठीक है, और उसके बाद इस प्लांट के बाद एक और प्लांट होगा, जैसे ये थर्ड प्लांट है हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 प्लांट्स, 3 डिफरेंट प्लांट्स मैंने सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद इस प्लांट में जाहिर सी बात है फिश वगैरह भी मुझे चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक फिश ये यूज कर लेता हूँ। इस फिश को थोड़ा बड़ा कर, ये डीप से मैं यहाँ से डीप से इस फिश को मैं मूव करना चाहूंगा। उसके बाद यहाँ से एक फिश और ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे एक फिश और अवेलेबल है। ठीक है, तो एक फिश इसको यहाँ से मूव करूंगा, ये टॉप पे रहेगी मेरी फिश, टॉप से मूव कर रही होगी। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और ये जो 2 फिश हैं, एक फिश ये रही
ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये मैं नीचे से इसी तरह बीच में इसको घुमा रहा हूँ। ठीक है, एक फिश मैं ये ले लेता हूँ और इसी के पीछे एक फिश और है, मैं इसको भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये टोटल 4 फिश मैंने ले 4 ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं। अब इन चारों ऑब्जेक्ट को मैं 1 बाय 1 एडोब एलिस्ट्रेटर के ऊपर एडोब फोटोशॉप में उठाऊंगा। तो ये एडोब एलिस्ट्रेटर के अंदर से मैंने ये कुछ कंटेंट सिलेक्ट कर लिए। कंटेंट सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मुझे ग्रास को क्लिक करना है, तो सबसे पहले मैंने ग्रास को क्लिक किया, कॉपी किया यहाँ से मैंने मिनिमाइज किया और एडोब फोटोशॉप को मैंने ऑन कर लिया। ठीक है, ठीक है, जैसे फोटोशॉप को ऑन किया यहाँ से मैंने मूव टूल लिया, इसे मैंने पेस्ट किया। यहाँ से आप किससे पूछेगा, पेस्ट एज, यहाँ पे आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, पिक्सेल्स है, आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से पेस्ट हो गया, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लीजिए, आपने कहा प्लेस है, आप इसको यहाँ से ले आइए सबसे पहले। ठीक है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मेरा लेयर सिलेक्ट नहीं होता, कंट्रोल टी करके आप इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ कंट्रोल टी करके इसको क्लास को थोड़ा सा बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद इसको डीप सी को थोड़ा सा इसके अंदर रख रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि डीप सी का कलर थोड़ा सा लाइट ही हो जाए ना, मुझे थोड़ा सा इसको मैं लाइट करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट कलर कर ले तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा ताकि हमारा समुद्र का कलर मजीद थोड़ा सा वाइट लाइट हो जाए। ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ से लाइट करने के बाद अब मैंने डीप सी को थोड़ा सा सेट कर लिया। यहाँ से मैंने ग्रास को, जैसे मिसाल के तौर पर ग्रास को मैंने बॉटम की तरफ यहाँ से नीचे सेट कर लिया। ठीक है, कंट्रोल माइनस करके मैं इसको सेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको यहाँ से क्लास को थोड़ा सा सेट कर लिया। अब ऑल्टर दबाकर इसको मैं यहाँ से इसके डिफरेंट डुप्लीकेट्स निकाल दूंगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आई थिंक आई होप के डॉग फोटोशॉप में तो आप लोगों को इतना काम तो मैंने आप सिखाई दिया था। ठीक है, तो अब जैसे मैंने यहाँ से इसको यूं एक ड्रिल से तमाम को सिलेक्ट कर लिया और तमाम को मैंने यहाँ से सिलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल ई से मर्ज कर दिया और इसका नाम दे दिया मैंने ग्रास। ठीक है, कंट्रोल 0, ठीक है, फिट टू स्क्रीन कंट्रोल टी करके मैं इस ग्रास को थोड़ा सा कंट्रोल 0 और मैं इस ग्रास को थोड़ा सा बाहर की तरफ यूं से निकाल दूंगा, थोड़ा सा बॉटम तक, ताकि थोड़ा सा ग्रास ऐसा पता चले। अच्छा, अब ये ग्रास हमने सेट कर लिया, कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, अगला ऑब्जेक्ट कौन सा होगा मेरे टॉप इलस्ट्रेटर पे, अगला ऑब्जेक्ट मुझे ले आना है ये वाला दरख्त। ठीक है, इसके ऊपर दरख्त भी लगा दे। दरख्त लगाने के लिए यहाँ से सिंपल आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप टॉप फोटोशॉप पे आके बहुत ही सिंपल यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, आप इसका प्लान कर लें और इस प्लान को यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल टी से, ऑलरेडी कंट्रोल टी है, आप इसको यूं थोड़ा सा बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद इसको यहाँ पर इस तरह से बाहर की तरफ से यूं लाकर इस तरह से आप इसको सेट करवा लें। ठीक है, इस तरह से, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा लगे, आप थोड़ा सा बॉटम की तरफ रखिएगा। ठीक है, एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, ये ग्रास हमारा हो गया। फिर कंट्रोल डी, फिर आप दोबारा इलस्ट्रेट पे, आप मुझे कौन सी ग्रास चाहिए, अब मुझे ये वाली ग्रास चाहिए, तो आप इसको फिर कॉपी कर लेंगे, यानी कि सेकंड वाली को कॉपी करने के बाद फिर आपने टॉप इलस्ट्रेटर के ऊपर आना है, टॉप फोटोशॉप के ऊपर आना है। फोटोशॉप के ऊपर आने के बाद फिर पेस्ट करना है इसको भी, ओके। इसको भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कंट्रोल टी तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर और इसको उठाकर आपने थोड़ा सा यहाँ पे इस तरफ से, यानी आपने सेट करवाना है। ठीक है, इस तरह से, ताकि ये थोड़ा सा एक होता है ना कि इफेक्ट्स भी हमारे पास साथ साथ, थोड़ा सा इसको पीछे से हटाइए। बीच में मैं वो जो थर्ड वाली ग्रास है वो लेकर आऊंगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आपने इसको हटा के रखना है। फिर कंट्रोल डी आपने प्रेस करना है। फिर यहाँ से अब आपको ये वाला ग्रास चाहिए, आपने इसको सिंपल सा थोड़ा सा यूं कर ले, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको थोड़ा सा फोटोशॉप पे आना है वापस और यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट, ओके। इसको थोड़ा सा आपने यहाँ से बड़ा करना है, इसे उठाकर, ठीक है, आपने इसको इस तरह से यूं आपने इसको इस तरह से बड़ा कर देना है। ठीक है, और ये जो ग्रास आपकी आ रही है, यानी ग्रास नंबर 3, इसको थोड़ा सा उठाकर आपने यूं कर देना। आप देखें एक इफेक्ट्स आपके सामने क्रिएट हो गई, यानी कि एक सीन पार्ट हमने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकंड वाली ग्रास नजर आ रही है, इसको इसकी एक डुप्लीकेट आप और निकाल लें और ऑल्टर से दबाकर इस ग्रास को थोड़ा सा यहाँ कॉर्नर पे लेकर आए, कंट्रोल टी करके थोड़ा सा इसको यहाँ से यूं बड़ा कर ले, ताकि कॉर्नर्स पे भी एक ग्रास हमें शो हो रही होगी इस तरह से। ठीक है, अब जैसे मैंने हमने पूरा एक ग्रास इफेक्ट कंट्रोल किया, तो इसको ग्रास के साथ सारी लेयर को मर्ज कर देंगे, तो ये हमारी पूरी एक
ग्रास के इफेक्ट्स कंप्लीट तैयार होगा और इसका नाम हम दे देते हैं ग्रास। ठीक है, और ये दोनों लेयर हमारी बन चुकी है। अब हमें लेकर आना है फिश, और फिश सेट करवाना है और फिश का भी नाम देगा। तो सबसे पहले हम बॉटम पे कौन सा फिश रखना चाहते हैं? तो अडोब इलस्ट्रेटर में मैंने कहा सबसे पहले बॉटम पे ये वाली फिश मुझे रखनी है, तो मैंने यहाँ पर अडोब फोटोशॉप पे आकर सिंपल अडोब फोटोशॉप पे आया मैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ आके अडोब फोटोशॉप पे पेस्ट कर दिया। ओके, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका नाम लिख किया, एंटर किया मैंने, इस फिश को मैंने उठाकर यहां पे रख दिया। ठीक है, और इसका नाम रख दिया मैंने बॉटम फिश, बॉटम बिग फिश रख दिया मैंने। ठीक है, कंट्रोल डी, और यहां से मैंने अगली फिश को कॉपी किया। ठीक है, और यहां से फोटोशॉप पे आया मैं। ठीक है, पेस्ट किया, ओके किया मैं। ठीक है, अगली फिश मेरी कहां पर आ रही है? अगली फिश आ रही है ये मेरी टॉप की तरफ फिश, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा। ठीक है, और इसका नाम मैंने एंटर किया, और इसका नाम मैंने रख दिया टॉप बिग फिश। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आएगा। उसके बाद छोटे छोटे दो फिश है, वो उसको उनको भी मैं जल्दी जल्दी लेकर आता हूँ। सबसे पहले कंट्रोल सी। ठीक है, और यहाँ से इलस्ट्रेटर के ऊपर आके फोटोशॉप पे आके हमने इसको पेस्ट किया। ओके, अच्छा जी, पहले शिफ्ट है। ठीक है, हमने इसका नाम दे दिया, सॉरी इंटर किया मैंने, और इसका नाम दिया स्मॉल फिश। ठीक है, वन। ठीक है, हल्का सा हमने इसको उठा के कंट्रोल टी करके मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और इसी के बराबर में पीछे एक फिश और लास्ट है। हमारी कंपोजिशन तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, हम आते हैं वापस। ठीक है, हमने पीछे किया और यहां से इसको थोड़ा सा हमने यहां से दिया। ठीक है, और इसका हमने नाम दे दिया स्मॉल फिश डैश टू। ये हमारी जनाब स्टूडेंट्स, ये हमारी कंपोजिशन एक तैयार हो गई, जो डिफरेंट लेयर्स के ऊपर मैंने सेट करवा दी। इस लेयर को सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ एडोब शॉप पे इस लेयर को यहाँ पे सिंपल क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, अब हम इसको सेव करें नॉर्मल पीएसडी, भैया हम डाउनलोड के फोल्डर पे इसको सेव करते हैं, और फिर सेम एज इट इज इस कंपोजिशन को हम एडोब आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करेंगे, और वहां से हम इसको मजीद एडिटिंग करेंगे। तो हम यहाँ से कहां से उठा रहे हैं, सपोज करें हमने, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, सी, हमने इसका नाम दे दिया सी टैग फिश एनिमेटेड। ठीक है, और यहाँ पे हमने डाउनलोड में इसको सिंपल पीएसडी फाइल में, इसकी पीएसडी फाइल पे नॉर्मल हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अभी हमारी कॉम्पोजिशन विथ लेयर, हर देखें हर लेयर्स, हर फेस, हर बैकग्राउंड, हर लेयर हमारी अलग अलग लेयर के ऊपर सेट। अब इन तमाम लेयर को एज अ कॉम्पोजिशन, हमने कॉम्पोजिशन यहाँ पर एडोब फोटोशॉप में, यानी एडोब फोटोशॉप में हमने पूरा कॉम्पोजिशन तैयार किया, और इसका कंटेंट हमने कहां से लिया है, एडोब इलस्ट्रेटर से। तो हमने तीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर, दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर को मिला के हमने एक पूरा कॉम्पोजिशन तैयार किया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से कॉम्पोजिशन को उठाकर हम एडोब आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करेंगे विद इस तरह के लेयर के साथ, और वहां पर हम इसको एनिमेटेड करेंगे। किस तरह से करेंगे, हम आइए चलते हैं एडोब आफ्टर इफेक्ट में। यहाँ एडोब आफ्टर इफेक्ट पे आने के बाद आपने राइट क्लिक करके वही आप एक न्यू कॉम्पोजिशन तैयार करने की जरूरत, क्योंकि कॉम्पोजिशन आप पहले तैयार कर चुके हैं। अब आपने यहाँ पर इस कॉम्पोजिशन को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट किस तरह से करेंगे, सिंपल आप यहाँ पर आएंगे, प्रोजेक्ट विंडो पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, डबल क्लिक करके आप इसको इंपोर्ट करेंगे। कहाँ से, कौन सी फाइल है जनाब, फाइल है आपकी सी बैक फिश एनिमेटेड। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करना है। कभी भी किसी भी एडोब फोटोशॉप की फाइल को अगर जब भी आपने एडोब आफ्टर इफेक्ट पर आपने इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहले जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे अपने कंटेनर पे, अपने प्रॉपर्टी विंडो पे, प्रोजेक्ट विंडो पे, आपने जैसे ही एडोब फोटोशॉप की ये फाइल, पीएसडी फाइल को आप क्लिक करेंगे, आपको नीचे नजर आएगा इंपोर्ट एज। यहाँ पे देखिए फुटेज आ रहा है आपके सामने। इस फुटेज के जब डायलॉग बॉक्स को खोलेंगे तो यहाँ से एक कंपोजिशन। ठीक है, अब आपको पूरे लेयर्स के साइज के अंदर जितनी भी लेयर्स बनी सबके साथ है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा क्या है, कंपोजिशन रिटेन लेयर साइज, यानी जिस साइज के लेयर है उसी, अगर आप कंपोजिशन करके ओपन करते हैं तो उसमें क्या होगा, कंपोजिशन का किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे तो पूरे बैकग्राउंड के साथ सिलेक्ट होगा। तो आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर जो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करें,
तो वो ऑब्जेक्ट उसी साइज की सिलेक्शन के साथ है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इंपोर्ट एज में फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आप आएंगे यहाँ नीचे, यहाँ पे इंपोर्ट एज लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करने के बाद कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर साइज, आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल आपने इस पे इंपोर्ट कर देना है। देखिए ये फाइल आपकी इंपोर्ट हो रही है, ठीक है। इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगा, यहाँ से आपसे मैसेज पूछेगा, ठीक है, सी बैक फिश एनिमेटेड लेयर ऑप्शन, यहाँ से आपके बैक आएगा एडिटेबल लेयर स्टाइल, और दूसरा ऑप्शन पूछेगा आपसे मर्ज लेयर। तो आपने किस पे हमेशा क्लिक करना है, आपने यहाँ से मर्ज लेयर स्टाइल, ठीक है, इनटू फुटेज, आपने इसको चेक करके ठीक है ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ से आपके पास कॉम्पोजिशन आ जाएगी। यहाँ से देखें ये लेयर्स आपकी सारी आ रही है। आपने जो कॉम्पोजिशन देखे ऊपर एक तैयार हुआ है कॉम्पोजिशन दिख रहा होगा आपको, यहाँ से आपने इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे सारी कॉम्पोजिशन इस वक्त आपकी आ रही होगी। जैसे सबसे पहले मिसाल के तौर पर आपने यहाँ से लिखा बिग फिश, तो आप बिग फिश को क्लिक करते हैं तो बिग फिश सिलेक्ट हो रही है। आप यहाँ से टॉप फिश को सिलेक्ट करें तो टॉप फिश आपके सामने से। तो यहाँ से सबसे पहले आपके पास तो यहाँ से बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड को आप के ऊपर तो आपने कोई एनिमेशन नहीं करना, आप सबसे पहले यहाँ से बैकग्राउंड को क्या करते हैं, लॉक, ठीक है। लॉक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ग्रास है, तो आप चाहते हैं कि ये जो फिश है, ये वाली जो बॉटम ऑफ द फिश है, वो ग्रास की बैक साइड से यहाँ लेफ्ट से राइट एनिमेटेड करे। तो आप इस ग्रास को यहाँ पे क्लिक करें सिंपल। यहाँ से क्लिक करने के बाद एडोब फोटोशॉप में सबसे टॉप वाले लेयर पे लाकर यहाँ पर रख दे। तो आप क्या आ गई है, ग्रास सबसे टॉप पर आ रही है, आप इस ग्रास को भी सिंपल यहाँ से लॉक कर दे। लॉक करने के बाद सबसे पहले आपने एनिमेशन किस पे करवाना है, आपने बॉटम ऑफ फिश, ठीक है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, आपने इसको यहाँ से बाहर करना है, ठीक है। सबसे पहले आपकी कॉम्पोजिशन वही 10 सेकंड की आ रही है, यहाँ से देखिए 10 सेकंड की कॉम्पोजिशन है, ठीक है। आपने यहाँ से बाहर करना है इसको, आपने सिर्फ बॉटम ऑफ फिश के इसके आपने ट्रांसफॉर्म को खोलना है, ट्रांसफॉर्म करने को आपने सिर्फ पोजीशन लेना है, तो पी प्रेस करना है, यहाँ से पोजीशन आ गया, ठीक है। आपने हेड को स्टार्ट पे ही रखना और यहाँ से कॉम्पोजिशन को सिंपल आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हेड को कहाँ तक लेकर जाना, आपने बोलना लास्ट तक 10 पोजीशन तक। आपने इसको सिंपल उठाकर यहाँ से कॉम्पोजिशन को इस तरह से, या लेफ्ट साइड की तरफ से आपकी वैल्यू डिक्रीज होगा, तो ये देखें यहाँ से ऑलरेडी बाहर है, तो इस तरह से आपने इसको पूरा बाहर कर देना है इस तरह से। तो अब ये क्या हो रही है, आपकी जो कॉम्पोजिशन है वो आपके ग्रास की बैक साइड की तरफ से नॉर्मली आ रही है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आएगा। तो क्योंकि नीचे वाली फिश है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी हल्की हल्की सी ये आए। यहाँ से हम स्पेस बार में आपको मार के दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपकी कॉम्पोजिशन तैयार होगी। तो यहाँ से देखें, यहाँ से जब आप स्पेस बार दबाएंगे तो यहाँ पर आपकी कॉम्पोजिशन जो आएगी, फिश एक तो बैक से आ रही है और बिल्कुल स्लो लाइट लाइट से आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे इसके ऊपर कंपोजिशन रख लिया, आपने इसके ट्रांसफॉर्म को बंद किया और इस लेयर को भी आपने सिंपल लॉक कर दिया। अब आप टॉप फिश जो है उसके ऊपर इफेक्ट देना चाहते हैं, टॉप फिश, इसको आप थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालें। आप चाहते हैं कि ये जो इफेक्ट है टॉप फिश ये काफी फास्ट जाए, तो यहाँ सर आपने सबसे पहले टॉप फिश को लेयर्स को आपने ट्रांसफॉर्म को इसको एक्टिव किया और यहाँ से आपने सिंपल इसकी पोजिशन को एक्टिव किया। पोजिशन को एक्टिव करने के बाद सिंपल क्या, इसकी हेड को आपने टॉप पर रखा। टॉप पे रखने के बाद सिंपल आपने इसके ऊपर की फ्रेम ऐड किया। की फ्रेम ऐड करने के बाद यहाँ से 1 सेकंड के ऊपर आप आएंगे और यहाँ से इस कॉम्पोजिशन को उठाकर यहाँ से आप सिंपल बाहर रख देंगे। तो अब ये कॉम्पोजिशन आपके सामने क्या आ रही है, ये देखें, यहाँ से कॉम्पोजिशन काफी स्पीड में आपके सामने आई, ठीक है। तो अब ये जाहिर सी बात स्पीड में आएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसका सबसे पहले गेशन ब्लर एक्टिव करना है, क्योंकि काफी स्पीड में गुजरी है ना। तो यहाँ से आप इसका गेशन ब्लर एक्टिव कर दें। यहाँ से देखें, अब ये देखें ब्लर्स में, और यहाँ से गेशन ब्लर, यहाँ से अगर इनेबल है तो इनेबल ऑलरेडी पहले हुआ है। अब जैसी गेशन ब्लर से यहाँ से देखें, अब ये फिश कहाँ से लेफ्ट साइड की से राइट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ आई, तो फॉरन स्पीड में मैं चाहता हूँ यहाँ से आने के बाद ये फिश क्या हो, टर्न हो, यहाँ से थोड़ा सा टर्न हो। अब यहाँ टर्न होने के लिए मैं आपको एक और लॉजिक समझाऊंगा कि अगर मैं इसको डायरेक्ट अभी यहाँ से देखें, अभी यहाँ से डायरेक्ट अगर मैं इसको आगे करके यहाँ देखें, इसको टर्न करता हूँ, तो ये इसी तरह से यहाँ से नॉर्मल इसी तरह से घूम रही है ना, यानी अब एनिमेशन अगर चलेगा तो ये यहाँ से यूं आई और यहाँ से यूं टेढ़ी होके आ रही है, उल्टी होगी। मैं चाहता हूँ ये यहाँ से बिल्कुल घूम जाए, ठीक है, इसका फेस राइट तरफ। तो ये किस तरह से करेंगे, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। यहाँ से कंट्रोल जेड करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सिंपली मैं आता हूँ, इसको टर्न मैं किस तरह से करूंगा, टर्न करने के लिए मैं इसी कॉम्पोजिशन के आके हल्का सा आऊंगा और यहाँ से शिफ्ट के साथ मैं स्केल एक्टिवेट कर लूंगा। देखें, स्केल एक्टिवेट किया। स्केल एक्टिवेट करने के बाद यहां से मैंने स्केल को सिंपल क्या किया, चेक लगाया।
चेक लगाने के बाद सबसे पहले इसके लॉक को मैंने, ठीक है, अनलिंक किया। ठीक है, अनलिंक करने के बाद इसको थोड़ा सा एक फ्रेम मुझे आगे करना है, तो मैं करूंगा पेज डाउन। देखिए पेज डाउन जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहां से मेरा क्या हो रहा है, हेड एक फ्रेम आगे के। यहां पर जैसे ही मैं इस वैल्यू को, यहाँ पे प्लस में आ रही है ना, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे ये वैल्यू आपके सामने आ रही है, सपोज अगर मैं इस वैल्यू को सपोज करें यहां से मैं सपोज करें स्केल ले लूं और स्केल में इसको हटाकर अभी ये वैल्यू क्या आ रही है, स्ट्रेट आ रही है ना। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहां से माइनस में करूं तो ये देखिए वैल्यू टर्न हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो इसी तरह मुझे यहां से भी इस वैल्यू को टर्न करना है। तो ठीक, कैसे टर्न करेंगे, मैं इसको वापस आता हूं, कम टू द बैक। मैं यहाँ से आगे आया हुआ हूँ। ठीक है, आगे आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसको मूव करना है। तो मूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से माइनस लगा दूंगा। जैसे ही मैंने माइनस लगाया तो अब ये वैल्यू मेरी टर्न हो चुकी है। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे यहाँ पे करने के बाद इस जगह पे, यहाँ पे आने के बाद मैं इसकी पोजीशन की की फ्रेम को एक्टिव लगाऊंगा। लगाने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से जैसे ही यहाँ पर आया, थोड़ा सा ये मूव यहाँ पर हुआ। मूव होने के बाद थोड़ा सा ये नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद यानी ये नीचे इस तरह से आ रहा है। ठीक है, नीचे आने के बाद अब यहाँ पर आकर ये इस तरह से ये देखें मूव होता हुआ कि यहाँ बाहर की तरफ आ जाए। यानी कि अब एनिमेशन किस तरह से आया, जरा गौर कीजिएगा। ये नहीं है, यानी ये एनिमेशन ये इस तरह से आई और यहाँ से आकर एनिमेशन देखें इसकी मूव। आप इसका टर्न आउट देखें, टर्न आउट बिल्कुल इस राइट साइड की तरफ हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर आए तो यहाँ पे आने के बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पे ठहरे, ठहरने के बाद फिर दोबारा से मैंने इसके ऊपर क्या लगाना है, ठीक है, स्केल लगाया मैंने। ठीक है, स्केल को फिर मैंने, ठीक है, फिर मैंने स्केल लगाया, सॉरी कंट्रोल जेड करूंगा मैं। फिर मैंने क्या किया, स्केल यहाँ से माइनस में वैल्यू थी, मैंने स्केल की फ्रेम को एक्टिव किया, यहाँ पे पेज डाउन किया। डाउन करने के बाद यहाँ से मैंने माइनस से वैल्यू हटा के इसको दोबारा से प्लस किया, तो ये मूव हो गया। ठीक है, मूव करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा आगे उसी तरह लेकर आया। ठीक है, ठीक है, आने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर पोजीशन का, ठीक है, की फ्रेम ऐड किया और इसको उठाकर थोड़ा सा ऊपर लेकर आया मैं इस तरह। ऊपर लाने के बाद थोड़ा सा आगे करने के बाद यानी इस जगह बाद मैंने इसको दोबारा से इसी तरह से मैंने टर्न करके यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ देखें, अब आप देखें ये यानी ये इफेक्ट्स, ये एनिमेशन क्या हुई कि एनिमेशन इस तरह से आई, इस तरफ से आने के बाद इस तरह से जो घूमी, घूमने के बाद दोबारा टर्न होके कि यहाँ से इस तरह से वापस बाहर आ गए। अब ये एनिमेशन बहुत ज्यादा फास्ट है। तो मैंने आपको बताया था ऑल्टर दबा के आपने पूरे इस इफेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, की फ्रेम को, और सिलेक्ट करने के बाद ऑल्टर दबा के इसको थोड़ा सा आगे फैला देंगे तो ये इस तरह से, यहाँ देखिए अब मैं इस फेस को देख रहा हूँ। तो आप देखिए एनिमेशन चल रही है, चलने के बाद एनिमेशन घूम कर आई, फिर वो दोबारा से घूमकर वापस आ जाएगी। क्लियर है? आई होप कि आपके अच्छी तरह से स्टूडेंट समझ में आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद इस एनिमेशन को भी मैं यहाँ से बंद कर दूंगा और इसको भी यहाँ से लॉक कर दूंगा। अब हमने कितने एनिमेशन के ऊपर काम कर लिया। अच्छा, अभी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सा लग रहा है ना, तो मैं एक काम करता हूँ कि जिनके ऊपर मैंने काम किया उनको शाये कर देता हूँ। ये एक ऑप्शन है शाये का, जैसे मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है तो यहाँ पर शाये को मैं क्लिक कर दूंगा। ये थोड़ी देर के लिए शायद में क्या हो जाएगा, इस पे काम कर लिया मैंने, इस पे काम कर लिया शायद को, यहाँ से मैंने इन तीनों पे क्लिक किया और यहाँ से शायद को इनेबल कर दूंगा। इनेबल जैसे ही करूंगा तो ये जितने लेयर्स के ऊपर काम होगा ये हाजिर तौर पर ये किसको क्या कर देगा, हाइड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे शायद आ रहा है, क्या लिखा हुआ, हाइड ऑल लेयर फॉर द विच द शाय स्विच इज सेट। ठीक है, जैसे मैं करूंगा ये थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो एनिमेशन है ये हाइड नहीं होगा, ये एनिमेशन आपके सामने ही आ रहा होगा। अब जिन जिन एनिमेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन हमारा रह गया है, हम उनके ऊपर इजीली एनिमेशन कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे आप मुझे क्या करना है, स्मॉल 2 लेयर्स के ऊपर एनिमेशन करना है, तो मैं यहाँ से इसको खुलूंगा इजी, मैं इसको यहाँ से बाहर लेकर आऊंगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर है, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो ये पोजीशन आ जाए, पोजीशन के साथ इसकी स्केल भी आ जाए। ठीक है, सॉरी, पोजीशन पहले आया और शिफ्ट के साथ मैं इसको स्केल भी ले आता हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट पे ही मैंने यहाँ से इसकी पोजीशन लगा दी और स्केल को मैंने क्या कर दिया यहाँ से इसको 50, और मैं इसकी पोजीशन को उठाकर यहाँ से लेकर मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर कहाँ तक आ जाए, यहाँ तक, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आता जाए ये वापस 100 की तरफ से बड़ा होता जाए। यहाँ से देखें, अब जैसे ही ऑब्जेक्ट ये यहाँ से यहाँ आया और ये ऑब्जेक्ट जैसे ही यहाँ से आया था तो यहाँ से ये फिश बड़ा होना शुरू हो गया। अब रह गया ये तीसरा फिश, मैंने इसको भी यहाँ से ऑफ किया, ऑफ करने के बाद इसको भी लॉक कर दिया। अब ये जो तीसरी फिश है यानी जो स्मॉल फिश, इसके ऊपर मैं क्या लगाना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैं
लगाना चाहते हो, जिस तरह मैंने आपको वेव्स किया था ना कि ये जो ऑब्जेक्ट है फिश स्मॉल वन, ये एक वेव्स की सूरत में है, तो वेव्स की सूरत में आने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, वही ओरिएंट ट्रांसमिशन की मदद से मैं इसको एनिमेटेड करवाऊंगा। इसको किस तरह से करवाएंगे, वेरी सिंपल, मैं इलस्ट्रेटर के ऊपर जाऊंगा, सिंपल यहाँ से मैं तमाम ऑब्जेक्ट्स को थोड़ी देर के लिए ऊपर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा यहाँ में मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे वेरी सिंपल है, यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ से लूंगा एक नॉर्मल लाइन, ठीक है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करवाऊंगा। लाइन ड्रॉ करवाने के बाद मैंने इस लाइन के ऊपर थोड़ा सा डिजाइन बनाना है, तो डिजाइन बनाने के लिए मैंने कहा क्या बताया था आपने, आप इलस्ट्रेटर पे जाना है, इफेक्ट्स पे जाना है, इफेक्ट्स पे जाने के बाद आपने डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है और यहाँ से जिगजैग पे सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने प्रीव्यू एक्टिव करना है। प्रीव्यू एक्टिव करने के बाद थोड़ा सा इसकी जिगजैग को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो देखिए प्रीव्यू होना शुरू, इसकी साइज को मजीद बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से आ रहा है। तो अभी ये क्या आ रहा है, एब्सोल्यूट आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करना चाहता हूं तो ये बहुत ज्यादा, देखिए रोटेट पे ये इस तरह से आ रहा है, तो मैं इसकी शाइन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। सॉरी, ये रोटेट हो गया, सॉरी, मैं एब्सोल्यूट पे ही रखता हूँ इसको, ठीक है, और इसको स्मूथ पे रख लेता हूँ, बल्कि कैंसिल करता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये कुछ दूसरा ही स्टाइल बन गया, मैं दोबारा इसको इफेक्ट पे ले लेता हूँ, मैंने गलती से इसके ऊपर क्लिक कर दिया था, दोबारा जिगजैग, ठीक है। प्रीव्यू, प्रीव्यू करने के बाद मैंने इसको सपोज कर लिया, मैंने इसको एब्सोल्यूट को ज्यादा नहीं, मैं कर देता हूँ इसको 10 कर देता हूँ, 10 बहुत, और यहाँ से इसको इसको मैं कर देता हूँ जरा, और यहाँ से स्मूथ आ रहा है तो मैं इसको स्मूथ कर देता हूँ। स्मूथ में मैं चाहता हूँ कि और ज्यादा स्मूथ आए, बहुत स्मूथ, ठीक है, मैं ज्यादा और थोड़ा सा स्मूथ करने के बाद इसको सिंपल ओके कर देता हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट आपके सामने इस तरह से आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट में जाकर, क्योंकि दोनों लाइनें शो हो रही, मैं एक्सपेंड अपीयरेंसेस पे क्लिक करने के बाद इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस आता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में, और ये जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है आपका फिश फन का, यहाँ पे इसको इसके ट्रांसफॉर्म को मैं एक्टिवेट करूंगा और यहाँ से पोजीशन लूंगा, ठीक है, P4 सिंपल। ट्रांसफॉर्म पे आने के बाद सिंपल P4, सॉरी मैंने उसको सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है, नॉर्मली मैं इसको ऑफ करूंगा, ठीक है, मैं इसकी सिर्फ जस्ट स्मॉल वन इसकी पोजीशन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से लाकर इसको पेस्ट कर दूंगा। देखिए ये एनिमेशन हमारी हो चुकी है, लेकिन कंट्रोल जेड करूंगा क्योंकि मेरा हेड आ गया था। इस चीज का ख्याल रखा, हेड आप स्टार्ट के बाद इसकी पोजीशन को सिलेक्ट करके आपने पेस्ट कर देना है। तो अब ये कि हेड कुछ इस तरह से आ गया, लेकिन ये एनिमेशन थोड़ा सा बहुत ज्यादा फास्ट है, तो मैं सारों को सिलेक्ट करूंगा, ऑल्टर दबा के सारों को सिलेक्ट करूंगा, ऑल्टर दबाकर इसको थोड़ा सा स्लोली करवाऊंगा। अब देखिए एनिमेशन कुछ इस तरह से चल रहा है, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन इसके साथ इस तरह नहीं, इसके साथ साथ एंकर के ऊपर चले, और मैं इस फिश को यहाँ से सिंपल सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं लेयर्स के ऊपर जाऊंगा, लेयर्स जाके मैंने ट्रांसफॉर्म पे जाना है, ट्रांसफॉर्म पे ऑटो ओरिएंट पे जाना है, ऑटो ओरिएंट पे जाके ओरिएंट एंगल विद पाथ को सिलेक्ट करके ओके, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 3 में बताया, ताकि पाथ के साथ चले। अब देखें जैसे स्पेस बार मारूंगा तो ये एनिमेशन हमारा कुछ इस तरह से तैयार हो गया, ये देखें एनिमेशन। तो ये आज हमारी एक कॉम्पोजिशन थी जो मैंने एडोब इलस्ट्रेटर पे कंटेंट्स, एडोब इलस्ट्रेटर से कंटेंट्स लिया, एडोब फोटोशॉप पे इस कंटेंट्स की कंपोजिशन क्रिएट किया और उस कंपोजिशन को विद लेयर के साथ मैंने एडोब आफ्टर इफेक्ट पे इंपोर्ट किया विद लेयर के साथ और उसको यहाँ पर एनिमेट किया। आई होप कि आज की क्लास स्टूडेंट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। इस क्लास से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है कि आज एक इंटरेस्टिंग थी, मैं जहन में कुछ चल रहा था, कोई एक यूनिक सी चीज आज आपको बनाकर दिखाऊं कि कंपोजिशन किस तरह एडोब फोटोशॉप पे आप तैयार कर सकते हैं, उस कंपोजिशन को वीडियो के साइज के मुताबिक वहां पे एडोब फोटोशॉप पे आप तैयार करेंगे। एडोब इलस्ट्रेटर से आप चाहे तो उसका कंटेंट सिलेक्ट कर ले और उसको किस तरह एडोब आफ्टर इफेक्ट पे विद लेयर एडोब फोटोशॉप के किस तरह से आप इंपोर्ट करते हैं और उनको किस तरह से इफेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ये लेयर्स आपके सामने बार बार इफेक्ट कर रहा है। इस क्लास से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह के आपको कंफ्यूजन हो तो लाजमी मुझे कमेंट्स कीजिए। मेरे चैनल सर साजिद कंप्यूटर अकेडमी, फेसबुक पेज सर साजिद कंप्यूटर अकेडमी, इंस्टाग्राम sir.sajid.academy और ऑब्वियसली ट्विटर सर साजिद अकेडमी, info.sir.sajid@ पे मुझे आप ईमेल करें। मेरी यूनिवर्सिटी की आईडी पे मुझे मेल करके पूछ सकते हैं पर्सनल। अगर आप तमाम लोगों के पास, इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के पास, आप लोगों का मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करके कॉल करके पूछें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।